हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। ये लंबी कतारें लगी हैं मां के दरबार पर। 51 शक्तिपीठों में से एक माता का धाम। साल भर लगता है मन्नतों का मेला। मां पूरी करती हैं भक्तों की मनोकामना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रतनपुर की मां महामाया के दर पर। माता के दर्शन आप कीजिए और यहां से जुड़ी कहानियां हम आपको आगे बताते चलेंगे। ये है रतनपुर की मां महामाया का दिव्य धाम। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना माता ने स्वयं ही करवाई। माता सती के मृत शरीर को जब भगवान भोलेनाथ अपने कांधे पर लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, तब उनके शरीर के अंग पृथ्वी पर जहां तहां गिरे। जहां जहां ये अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इस स्थान पर माता का स्कंद गिरा था। दक्ष राजा का यज्ञ को भंग करके, जिसमें माता पार्वती सती हो जाती हैं, सती के देह को उठाकर भगवान शंकर जब घूमते हैं, तब यहाँ घूमते हुए आते हैं तो उनके अंग को जब भगवान विष्णु ने काट काट के विभिन्न जगहों में शक्तिपीठों में गिराया। उन शक्तिपीठों में रतनपुर में माता का दाहिना स्कंद गिरा। काफी समय बाद 1045 ईस्वी में राजा रत्नसेन यहाँ आए तो माता ने उन्हें स्वप्न देकर स्वयंभू मूर्ति जमीन के अंदर से निकलवाई और मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कलचुरी वंश पर मां महामाया की कृपा थी, इसीलिए इस वंश का विस्तार सैकड़ों योजन तक हुआ। इस मंदिर का निर्माण 1100 ईस्वी पूर्व राजा रत्नदेव द्वारा कराया गया था। वो तुमान में जब उनकी राजधानी थी, तब वो शिकार खेलते हुए यहाँ आए हुए थे, तो रुके तो रात में उन्हें दिव्य ज्योति और माता जी के सब आसपास बैठे हुए लोग दिखे। फिर वो अचानक अदृश्य हो गई। फिर जब वो वापस तुमान गए तो उन्हें स्वप्न आया कि जहाँ पर आपने देखा था माता जी का दर्शन, वहाँ पे आप मंदिर निर्माण कराया। तो उन्होंने उसका फिर बाद में यहाँ पर मंदिर निर्माण कराया। तब से यह मंदिर यहाँ पे शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। मान्यता है कि ये मंदिर तंत्र मंत्र का केंद्र भी है। रतनपुर में देवी सती का दाहिना स्कंद गिरा। भगवान शिव ने स्वयं आविर्भूत होकर उसे कौमारी शक्तिपीठ का नाम दिया था।
श्री आदि शक्ति मां महामाया देवी प्राचीन महामाया देवी का दिव्य एवं भव्य मंदिर दर्शनीय है। मां के द्वार पर आज तक जो भी श्रद्धालु आया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। 51 शक्ति पीठों में से एक मां के इस धाम पर मां महामाया के आशीर्वाद से हर संकट दूर हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को यहाँ पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है तो लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माता की नगरी है रतनपुर। आदिशक्ति मां महामाया यहाँ विराजती हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और लाखों की संख्या में देश विदेश से ज्योत यहाँ पर प्रज्वलित होती है, क्योंकि माता यहाँ पहुँचने वालों की मनोकामनाएं जरूर पूरी करती हैं। ये है मां महामाया का परम धाम। इस दिव्य धाम में सदियों से जगती रही है आस्था की अलख। महामाया माता युगों युगों से अपने भक्तों को देती रही हैं मन चाहा वरदान। महा के दिव्य स्वरूप में समाहित हैं 3 महादेवियों का प्रताप। यही वजह है कि मंदिर के गर्भगृह में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की प्रतिमा स्थापित है। अगर रतनपुर के दर्शन करने के लिए मां माया के लिए आप पहुंचते हैं तो जब आप दर्शन करते हैं तो एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा शीश झुकाकर आशीर्वाद लीजिएगा माता से और अंदर गर्भगृह में देखिएगा एक साथ आपको मां सरस्वती और आदिशक्ति महामाया दोनों के दर्शन हो जाते हैं। और ठीक मंदिर के पीछे अगर आप जाते हैं तो मां महाकाली भी विराजित हैं। महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमा भव्य रूप में है। वहीं पीछे की तरफ महाकाली की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित है। रतनपुर की मां महामाया मंदिर को 51 शक्तिपीठों में शामिल किया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर माता का दाहिना कंधा जो है वो यहाँ पर गिरा था। और अंदर जब हमने आपको दिखाया तो मां महामाया और मां सरस्वती की पूजा होती है, लेकिन मां काली की भी पूजा इसी परिसर में होती है जो अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि मां काली की आराधना साथ में होती थी। लेकिन सालों बाद जब ऐसी स्थिति बनी कि क्योंकि माता काली की जो पूजा है वो तामसी पद्धति से की जाती है, इसलिए अब यहाँ पर माता की विधिवत पूजा सालों से हो रही है। 16वीं शताब्दी में राजा बहार शाह, उसी कलचुरी वंश के एक राजा हुए हैं, उन्होंने काली की जो पूजा पद्धति थी, तामसी पूजा पद्धति थी, बलि प्रथा आदि थी, उसको उन्होंने बंद करना चाहा। इसलिए उन्होंने यहाँ जो काली की प्रतिमा थी, ऐसी किंवदंती, ऐसी मान्यता है, जनश्रुति में ऐसा कहा जाता है कि उस मूर्ति को लिया करके कलकत्ता में स्थापित करा दिया गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि कलकत्ता की जो काली माँ है वो रतनपुर की से उद्गम मूर्ति है। हर रोज देश विदेश के भक्त महामाया के दर पर सवाली बनाते हैं और देवी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। राज्य में अनादिकाल से शिव उपासना के साथ साथ देवी उपासना भी प्रचलित है। शक्ति स्वरूपा मां भवानी यहाँ की अधिष्ठात्री हैं। यहाँ के सामंतों, राजा महाराजाओं, जमींदारों आदि की कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित आज ये श्रद्धा का केंद्र है। महामाया के गर्भगृह में जब आप प्रवेश करते हैं तो बहुत ऊंचाई मंदिर की नहीं है। जो स्तंभ बनाए गए हैं उस पर 16वीं शताब्दी के आसपास ये जो निर्माण किया गया, इस पे बहुत छोटे छोटे ये स्तंभ है जिसके ऊपर ये मंदिर टिका हुआ है। और सिद्धों की मूर्ति यहाँ पर बनी गई है, शायद साधना का भी ये केंद्र रहा होगा। तो इस तरीके से स्तंभ हैं जिसके ऊपर ये पूरा गर्भगृह रतनपुर में मां महामाया मंदिर के प्रांगण में है।
छत्तीसगढ़ में देवियां अनेक रूपों में विराजमान हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ इन स्थलों को शक्ति पीठ की मान्यता देने लगी है। प्राचीन काल में देवी के मंदिरों में जवारे बोए जाते थे और अखंड ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाते थे, जो आज भी अनवरत जारी हैं। ज्योति है शक्ति का प्रतीक, ज्योति है विश्वास का प्रतीक और ज्योति है उम्मीद का प्रतीक। इसीलिए हर नवरात्र में जितने भी शक्तिपीठ है वहाँ पर ज्योत जलाने की परंपरा है। रतनपुर की महामाया मंदिर में है इस वक्त, मेरे पीछे आप देख सकते हैं 1986 से यहाँ पर अखंड ज्योति जल रही है, जो आज तक प्रज्वलित है। ये जगमगाते ज्योति कलश, ये दिव्य प्रकाश पुंज, इनमें भक्तों को माता का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इन शक्ति रूपी अखंड ज्योतियों के दर्शन मात्र से उनके जीवन में व्याप्त अंधकार मिटता है। रतनपुर को जागृत शक्तिपीठ माना जाता है। यही वजह है यहाँ नवरात्रि पर हजारों की संख्या में ज्योति कलश की स्थापना की जाती है। ज्योति कलशों की स्थापना के लिए कई हफ्ते पहले से तैयारी शुरू कर दी जाती है। इतनी सारी ज्योतियों को 9 दिन तक अखंड बनाए रखना कोई आसान काम नहीं। मन 24 घंटे ज्योति कलशों की देखभाल करते हैं। उन्नीस से यहाँ पर ट्रस्ट ने गठन हुआ 1982 में, और तब से मनोकामना ज्योति जलाने का एक रिवाज चला था यहाँ पर। और आज बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि लगभग 31,000 ज्योत का जलते हैं, जो कि पूरे विश्व में महामाया मंदिर के ट्रस्ट की उपलब्धि है। महामाया के आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर में। महामाया मंदिर के पीछे स्थित है बरगद का सैकड़ों साल पुराना वृक्ष। इस पेड़ के सामने है चंडी तालाब। पूरे तालाब में कमल के फूल खिले नजर आते हैं। चंडी तालाब और बरगद का ये पेड़ हमेशा से माई के दरबार का हिस्सा रहा है। कहते हैं बरगद के पेड़ के नीचे राजा रत्नदेव को माता महामाया के दर्शन हुए थे। 1042 के आसपास राजा रत्नदेव प्रथम, जो कि कलचुरी शासक थे, भ्रमण के लिए आए हुए थे। उसी बीच उनके वो रास्ता भूल जाते हैं और भटक करके इस स्थान पे आ जाते हैं। जब रात वो इस स्थान पे बिताते हैं, तब इस स्थान की भव्यता और दिव्यता का उनको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। उनको लगता है कि जिस स्थान पे मैं स्टे कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, यह कोई दैवीय शक्ति से आच्छादित स्थान है। बाद में माँ महामाया का उनको स्वप्न आता है और स्वप्न से प्रेरित होकर के वो रतनपुर को राजधानी बनाते हैं और साथ ही साथ महामाया देवी मंदिर का उन्होंने स्थापना किया। भक्तों में इस पेड़ की मान्यता कल्प वृक्ष के तौर पर है और वे इसमें मनोकामना नारियल बांधकर
माता से फरियाद करते हैं। रतनपुर की मां महामाया मंदिर का निर्माण कलचुरियों ने कराया और कलचुरियों की अगर विशेषता की हम बात करें तो बहुत ही अद्भुत शैली में इन्होंने जहां भी मंदिर निर्माण करवाए उसकी एक खास शैली देखने को मिलती है। अगर पूरे मंदिर पर आप नज़र डालें तो बहुत ही सुंदर अलग अलग स्तंभों में ये विभाजित है, लेकिन ये कहीं से भी अलग आपको दिखाई नहीं देगा और हर गंगूरे पर अपनी एक निर्माण शैली है। पत्थरों पर इसको पूरी तरीके से उकेरा गया है और उस पत्थर के साथ साथ ही अलग तरीके से नक्काशी की गई है। इसको कहीं से देखने से आपको एक बार भी ये नहीं लगेगा कि शायद ये कहीं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पूरे एक ही पत्थर पे ये पूरी तरीके से नक्काशी की गई है और एक तिकोन नुमा जाने के बाद में ऊपर स्तंभ बनता है गोलाकार का, जिस पर कलश रखा गया है। तो ये विशेषता है और यहाँ पर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, इस तरीके के बहुत सारे मंदिर प्रांगण में और भी मौजूद हैं। पूरे मंदिरों में ऐसे पत्थरों का उपयोग किया है जो पत्थर स्थायी रूप से होते हैं। जो जिस मंदिर के सामने आज हम बात कर रहे हैं, ये मंदिर 1000 साल से अनवरत खड़ा हुआ है। इसके ऊपर आप खुद देखेंगे कि मौसम का कोई प्रभाव नहीं है। धूप, पानी, बादल, कोई भी इस मंदिर को किसी भी रूप में किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो उनकी जो सोच थी, उनकी जो शैली थी, बहुत ही अच्छी रही है। मां महामाया को हर रोज 3 बार भोग लगाया जाता है। शाम के वक्त खास तौर पर मां को हलवे का भोग लगता है। ऐसा कहते हैं मां को हलवा बहुत प्रिय है। नवरात्रि के दिनों में महामाया को सूखे मेवों और कई तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। माता का श्री विग्रह इतना चमत्कारी है कि उसके दर्शन मात्र से भक्तों की तकलीफें दूर हो जाती हैं। यही वजह है सैकड़ों भक्त कई सालों से माँ के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मैं साल में 2 बार यहाँ पर आता हूँ। मुझे यहाँ पे आने पे बहुत सुख शांति मिलती है। मैंने जब भी महामाया माँ से जो भी मांगा मुझे मिला और बहुत ज़्यादा मुझे माँ रतन वाली महामाया माँ पे मुझे आस्था है। साल का कोई ऐसा दिन नहीं होता जब माँ के दर्शन के लिए सैकड़ों भक्त न आए, पर नवरात्रि के दिनों में यहाँ भक्तों की ऐसी भीड़ उमड़ती है कि मंदिर परिसर में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। रतनपुर आने वाले भक्तों के लिए मंदिर ट्रस्ट की तरफ से शानदार इंतजाम किए गए हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए पक्की सड़क है, तालाबों पर पक्के घाट हैं, भव्य मुख्य द्वार है, विशाल यज्ञ मंडप है और एक सुंदर उद्यान भी है। वहीं भक्तों को धूप और बारिश से बचाने के लिए पूरे रास्ते में शेड लगा दिए गए हैं, जबकि भक्तों को पूजन सामग्री मंदिर में ही मिलती है। मां महामाया के दर्शन करने आए भक्तों को यहाँ सुकून भरा माहौल बेहद रास आता है। वहीं उनके मनोरंजन के लिए मंदिर ट्रस्ट ने नौका विहार की व्यवस्था भी कर रखी है। महामाया मंदिर की यात्रा मन और तन दोनों को सुख और सुकून से भर देती है। तभी तो यहाँ से जाने वाला प्रत्येक इंसान बार बार यहाँ लौट कर आना चाहता है। रतनपुर की ऐतिहासिकता को देखते हुए इसे राज्य सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है और हर बार इसके लिए कुछ नया प्रयास किया जा रहा है ताकि इसको पर्यटन के तौर पर भी विकसित किया जा सके। अगर आप यहां तक पहुंचना चाहते हैं, मां महामाया के दर्शन करना चाहते हैं, तो ये सभी मार्गों से आसानी से जुड़ा हुआ है। रतनपुर आने के लिए नजदीकी एयरपोर्ट रायपुर है। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहें तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन से आसानी से आप रतनपुर पहुंच सकते हैं। बिलासपुर से रतनपुर के लिए हर 1 घंटे में बस और टैक्सी की सुविधा है। तो
रतनपुर की मां महामाया के दर्शनों के लिए हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और अगर नवरात्र की बात करें तो लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। तो इससे जुड़ी तमाम जानकारी आज हमने आपको दी। मुझे और कैमरा पर्सन मुकेश को दें इजाजत। नमस्कार।